जय श्री राम भक्तों। नाम जप करने वालों में ये 3 दिव्य गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं प्रभु की कृपा से। क्यों प्रकट हो जाते हैं भक्तों? जो साधक निरंतरता से नाम जप ध्यान भजन करते हैं तो नाम में इतनी शक्ति है कि उसके प्रभाव से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब पाप नष्ट होते हैं, अंतःकरण दिव्य होता है, तो ये दिव्य गुण भी अपने आप ही आपके अंदर आ जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि पहला गुण कौन सा है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो भक्तों, पहला गुण है कि आपके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति, दिव्य गुण आ जाता है कि क्या होता है कि जो भी आप बोलते हो वो सच हो जाता है। अभी कुछ महीने पहले की ही बात हम आपको अपनी बताते हैं। हम कहीं गए हुए थे और वो औरत बड़ी परेशान थी। तो उसके 2 बेटे हैं और दोनों की शादी हो चुकी है। तो उनके पोता पोती नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए, मतलब बहुओं के। अभी तक एक की शादी को 4 साल हो गए थे और एक की अभी हुई थी। तो वो कहने लगी हमसे कि हम तो बड़े परेशान रहते हैं, हमारा मन नहीं लगता, सारे दिन क्या करें, बहू जॉब करती हैं, बेटे जॉब करते हैं और हम अकेले रहते हैं। पोता पोती हो जाए तो उनके सारे हमारा मन लग जाए। तो हमने कहा जाओ, तुम चिंता मत करो, 9 महीने के अंदर देखना तुम्हारे आंगन में किलकारियां लगती हुई नजर आएंगी। तो उन्होंने सोचा ऐसे ही बोल रही होंगी। तो भक्तों, हम तो वहाँ से आ गए और अभी रिसेंटली, मतलब 9 महीने के अंदर ही अंदर उनके एक बड़े बेटे के बेटी हुई है और छोटे बेटे के बेटा हुआ है। तो उनके घर में खुशियाँ आ गई। उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि आपने जो कहा वो बिल्कुल 100% सच हो गया। तो भक्तों, कई बार ऐसी दिव्य गुण अपने आप ही प्रभु की कृपा से ये प्रकट हो जाते हैं कि वो बात बिल्कुल सच हो जाती है। वो धन्यवाद करने लगे हमें। हमने कहा हम कुछ नहीं है, वो प्रभु हैं, वो बुलवाते हैं, बोल देते हैं। दूसरा ये गुण है कि आपको कई बातों का, क्या ज़्यादातर बातों का स्वप्न के द्वारा पता चल जाता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। कहीं पर कोई अच्छा होने वाला है तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, बुरा होने वाला है तो चल जाएगा। हमें तो ऐसा तकरीबन पता चलता है। अभी कुछ ही 1-2 महीने पहले की बात है, हमें स्वप्न में कुछ ऐसा दिखा कि वो अगले ही दिन सच हो गया। और वो बहुत ही, मतलब बुरा था स्वप्न, और वो बुरा ही हुआ। और तकरीबन हमारे साथ ऐसा होता है कि जब कहीं कुछ बुरा होने वाला होता है तो हमें पहले पता चल जाता है, अच्छा होने वाला होता है तो भी हमें स्वप्न के द्वारा प्रभु की कृपा से पता चल जाता है। तो अगर आपको किसी के बारे में पता चले तो बुरा तो बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि हो सकता है कि उसको अच्छा ना लगे, वो सदमे में चला जाए। अपने अंदर उस बात को रखें और प्रभु से प्रार्थना करें। जो होना है खैर वो तो होके ही रहता है भक्तों, लेकिन ये दिव्य गुण आपके अंदर आ जाता है। तीसरा और अंतिम गुण है, कई बार आपने देखा होगा किसी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आपके पास उनका फ़ोन भी नहीं आता, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी भावना आती है कि आप अपने आप ही उसके पास चले जाते हो मिलने, क्योंकि आपके अंदर ये भाव पैदा होता है, भगवान कर देते हैं। भगवान की शक्ति से वो दिव्य गुण आप में आ गया कि आपको पता लग गया कि मेरी फ़लानी जगह ज़रूरत है और मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो ऐसा ही होता है। ये एक बार की हम सच्ची घटना के उदाहरण से बताते हैं। एक हमारे कोई जानकार हैं, तो उनके माँ बाप गाँव में रहते हैं, तो वो यहाँ रहते हैं। तो उनके पास फ़ोन भी उस दिन उनका ख़राब था, तो उनको कुछ नहीं पता, लेकिन वो अपनी ड्यूटी करके आए और आके बिस्तर पर लेटे तो लेटते ही उनके मन में ये भाव आया कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और मेरी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो उसी समय बिना किसी को कुछ बताए उठ के गाँव के लिए चल दिए।
और वो जब वहाँ पहुँचे तो सारे घर वाले देख के हैरान कि ये क्या हुआ, हमने तो किसी को इनको खबर भी नहीं दी, गाँव वालों ने ऐसे खबर नहीं दी कि चिंता करेंगे हो जाएगा आराम। तो मतलब वो ये देख के हैरान कि जो मेरे मन में आया कि इन्हें मेरी ज़रूरत है और मैं यहाँ पहुँच गया। तो ऐसी घटनाएँ होती हैं और बहुतों के साथ होती हैं। हमारे पास प्रतिदिन ऐसे कई कमेंट आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसी घटनाएँ घटें, घटती है तो अच्छी बात है, नहीं घटी तो घटेंगी। क्योंकि आप जब नाम जप करोगे प्रतिदिन निरंतरता से आपके अंदर ये गुण आकर ही रहेंगे। भक्तों, आप ऐसा करें और अपने अंदर ये दिव्य गुण प्रकट करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।